बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले हर वीडियो की इब्तिदा में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अब भी वही दरख्वास्त करूँगा। ये वीडियो क्विक अपडेट है। ये जो इंटरव्यू शाहज़ेब खानज़ादा ने किया है ख़ाबर फरीद मानिका का, तो उस इंटरव्यू की हम बात करेंगे। जैसे ही जियो ने बताया इंटरव्यू आएगा, और उसके बाद जब ये बता दिया गया कि इंटरव्यू आएगा, तो फिर क्या हुआ कि शाहज़ेब खानज़ादा की शामत आना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। कुछ चीज़ें अभी जिनसे इस इंटरव्यू में साबित हुआ कि 4 से 5 बार ख़ाबर फरीद मानिका के पास मौका था, लेकिन ख़ाबर फरीद मानिका निकला क्या। अभी मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। इंटरव्यू कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इसकी बात शुरू करते हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने इब्तिदा की, और वो जो प्रोग्राम में सबसे पहले वो एक इंट्रो होता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि मानिका ख़ानदान इमरान खान की हुकूमत आने के बाद तनाज़ात का शिकार रहा, लेकिन साथ ही मानिका ख़ानदान जो है वो ताकत भी हासिल करता रहा, फला फूला बढ़ा। और फिर इंटरव्यू के दरमियान में भी पूछा कि आप क्या, तो कारोबार वगैरह जो है उसमें भी तरक्की हुई। अब सबसे पहला सवाल ख़ाबर फरीद मानिका से शाहज़ेब खानज़ादा ने किया कि ताल्लुक़ कैसे बना। तो ख़ाबर फरीद मानिका ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसका ताल्लुक़। तो क्योंकि तब उस सवाल में शाहज़ेब ने नाम नहीं लिया इमरान खान का, बुशरा बीबी का। तो फिर शाहज़ेब खानज़ादा ने नाम लिया। उन्होंने कहा चलें आप कह रहे हैं तो फिर मैं सवाल खोल देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी, जवाब में 1989 से शुरू होती है कहानी। हंसता बसता घर, हमारे घर औलियाए उज़्ज़ाम की। अच्छा, यहाँ फिर वो रुक गए। औलियाए उज़्ज़ाम की तालीमात, उनकी बरक़ात, क्या कहना चाह रहे थे मुकम्मल नहीं किया। लोग हमारे घर की मिसालें दिया करते थे धरनों के मौके पर। अब ये हो रही है बात 2014 की। धरनों के मौके पर मरियम ने, बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू की बात हो रही है, मरियम ने इमरान खान को मुतारिफ़ करवाया, और पीरी मुरीदी की आड़ में इमरान खान हमारा जो है वो घर तोड़ गया, हमारा घर टूट के रह गया। ये वो मौका था जब लगा कि ख़ाबर फरीद मानिका भी फूट फूट के रो देंगे। और फिर उन्होंने कहा ये लाहौर में हमारे घर आया। इसके बाद उन्होंने जो बातें की, वो बातें भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन यहाँ ये लगा कि ख़ाबर फरीद मानिका जो है वो टूट गए, फूट फूट के रोने वाले हैं, लेकिन कंट्रोल कर गए, रोई नहीं इंटरव्यू में। अब मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि हुआ क्या है। देखिए, उन्होंने जो चीज़ें बताई यहाँ पर, वो ये कहा कि इमरान मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था, उसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। पिंकी की उससे मुलाकातों पर मैं नाराज़ था। बनी गाला में मेरा अपना घर था। शाहज़ेब ने पूछा कि किराए के घर में रहते हैं, कहेंगे नहीं, मेरा अपना तामीर करवाया हुआ घर था। बुशरा मुझे बताए बगैर वहाँ से इमरान खान के घर चली जाती थी। बुशरा बीबी के बाद ने ये सब कुछ किया। ख़ाबर फरीद मानिका ने कहा कि मैंने बुशरा बीबी से बात की, और मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि बुशरा बीबी इमरान खान से नंबर बदल के, जो सिम दी इमरान खान ने, मोबाइल दिया इमरान खान ने, नंबर दिया, उस नंबर पे रातों में देर तक ये लोग बात करते थे, और मुझे इस पर एतराज़ था। ये ख़ाबर फरीद मानिका ने कहा। तो आपको आपकी वालदा ने कह दिया कि ये ठीक आदमी नहीं है इमरान खान न्यासी, ठीक है। अब मैं जो ना, ये तमाम बातें जो ख़ाबर फरीद मानिका ने की अपनी बीवी के बारे में, कि ये बग़ैर बताए मिलती थी, ये इमरान खान के घर चली जाती थी, इमरान खान मेरे घर आ जाता था, पीरी मुरीदी की आड़ में आता था, इमरान खान और जुल्फ़ी बुखारी आकर बैठ जाते थे, रात को देर तक बैठते थे, मैंने अपने मुलाजिम से कह के इमरान खान को घर से निकलवाया था। ये तमाम बातें ख़ाबर फरीद मानिका ने की। तो भाई आप तो फिर, मैं ये तमाम बातें दुरुस्त मान रहा हूँ। मैं ये एक लम्हे को मफरूज़ा बिल्कुल मान लेता हूँ कि तमाम बातें दुरुस्त हैं। और अगर ये तमाम बातें दुरुस्त हैं जो ख़ाबर फरीद मानिका ने की हैं, तो ख़ाबर फरीद मानिका तो टिपिकल बड़ा ही कोई बेगैरत आदमी है। यानी आपके घर एक बंदा आ रहा है, और बार बार आ रहा है, रातों को देर तक बैठ रहा है, आपकी बीवी को एक अलग नंबर दे चुका है, और आप चलने दे रहे हैं। नाराज़ी हो गई है, आप बात कर रहे हैं, सब चल रहा है, और आप उसे चलने दे रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि आपने उसको अपने नौकर के ज़रिए घर से निकलवा दिया, वो फिर भी आता था। तो फिर आप दोबारा एक बेगैरत आदमी, आप क्या कर रहे थे। मैं तो मान रहा हूँ आपकी बातें दुरुस्त हैं। फिर आप ये कहते हैं कि इमरान खान जो है उसने, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और जब मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो ये थी 14 नवंबर की तारीख, 2017 14 नवंबर। इमरान खान की और बुशरा बीबी की हो गई शादी, और मुझे धमकियां मिली।
धमकियां मिली, धमकियां देने वाले थे जुल्फी बुखारी, और जुल्फी बुखारी के साथ फराह गुज्जर, फहद शहजादी, ये लोग धमकियां देने वाले लोग थे। तो चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि आपको अपने बच्चों का डर था, मैं आपकी बातें मान रहा हूँ, आपको अपने बच्चों का डर था और इमरान खान कुछ करवा ना दे आपके बच्चों को, तो आप जो थे वो डर के मारे चुप रहे और अपनी बातें नहीं की। तो फिर इमरान खान जब निकल गया 2022 के अप्रैल में, पावर से निकल गया, स्टैब्लिशमेंट भी खिलाफ हो गई, इमरान खान के तमाम मुखालिफिन भी ताकतवर हो गए, इमरान खान पे हमले भी हो गए, तो आप तो बड़े बेगैरत आदमी हैं। आप तो तब भी बड़े सुकून से बैठे हुए थे, आपने तब भी कोई बात नहीं की थी। फिर इमरान खान मुसीबत में आ गया और इमरान खान जमान पार्क का कैदी बन के रह गया। इमरान खान के खिलाफ इतना इतना सा सहाफ़ी जो है वो भी उछल उछल के बोलने लगा। आप बड़े बेगैरत आदमी हैं, आप तब भी सुकून से बैठे हुए थे। फिर इमरान खान जेल में चला गया और उस इमरान खान को जेल में गए हुए 110 दिन होने को हैं, या तो हो चुके हैं या हो गए, होने वाले हैं। तो आप तब भी चुप बैठे हुए थे। आप टिपिकल कोई इंतहाई दोबारा बेगैरत आदमी है कि आप तब भी चुप बैठे हुए थे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आप इमरान खान के खिलाफ बोल देते। फिर आप सितंबर की गालिबन 24-25 तारीख थी, आपकी गिरफ्तारी की खबर आ गई, आप गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद आप गालिबन 13 नवंबर के आसपास आप जो है वो खबर आई कि छूट गए हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने शायद गिरफ्तारी जो है उसकी सितंबर बता दिया, ये अक्टूबर में हुआ था। फिर 13 नवंबर के आसपास जो है वो आप छूट गए और उसके बाद कुछ पता नहीं चला। फिर हमें ये पता चला ख्वाजा आसिफ के ज़रिए कि आपने इंटरव्यू दे दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है, और अलीना शिगरी साहिबा के ट्विटर पे जाके आप देखिएगा नाजरीन, तो आपको पता चलेगा कि 20 अक्टूबर को ख्वाजा आसिफ ने बयान दे दिया और बयान देकर कह दिया कि उसका शौहर कह बैठा है। तो आप तो वाकई कोई बेगैरत आदमी है कि जब आप पकड़ लिए गए और फिर उसके बाद ये जो इंटरव्यू इगवा बराए बयान हमारे यहाँ चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, इसको साबित करना होगा मुखालिफिन को कि ये इगवा बराए बयान नहीं है। लेकिन नज़र तो ऐसी आ रहा है कि जो बंदा गिरफ्तार होता है वो गिरफ्तार होने से 2 दिन पहले तक इधर जा रहा था, गिरफ्तार होने के बाद फिर वो इधर जाने लगता है। गिरफ्तार होने वाला गिरफ्तार होने से पहले बयान दे देता है कि ये मेरा बयान है, अगर मैं इसके खिलाफ बात करूं या इसके खिलाफ कोई अमल करूं तो वो मेरा अमल जो है बज़ोर ताकत मुझसे करवाया जाएगा, वो बयान बज़ोर ताकत दिलवाया जाएगा, ये मेरा हतमी बयान है। वो इधर जा रहा था, वो भी उधर जाने लगता है। तो यही कुछ ख़ावर फरीद मानिका के साथ हुआ। तो ख़ावर फरीद मानिका जो है उसके पास कितनी बार मौका था, यानी उसकी बीवी, जब वो उसकी बीवी थी तब मानिका को प्रॉब्लम नहीं था, उसकी बीवी उससे नाराज हो गई थी और इमरान खान से मिल रही थी तब मानिका को प्रॉब्लम नहीं था, उसकी बीवी की शादी हो गई इमरान खान से, इमरान खान वजीर आजम बना नहीं था तब मानिका को प्रॉब्लम नहीं था, और ये सब कुछ चलता रहा। मानिका की बेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्कार्फ पहन गई, पीटीआई ज्वाइन कर गई, और मानिका की बेटी जो है वो वजीर आजम हाउस में इमरान खान से मिल ली, मानिका को प्रॉब्लम नहीं था। मानिका की एक बेटी की वजारत उज़्मा के प्रोटोकॉल में बैरून मुल्क शादी हो गई, मानिका को प्रॉब्लम नहीं था। तो मानिका तो वाकईतन बार बार साबित कर रहा है कि ये बेगैरत आदमी है और इंतहाई दर्जे का बेगैरत आदमी है। अब अगर ये बेगैरत आदमी नहीं है, मैंने कहा ना मैं इसकी तमाम बातें मान लेता हूं, तो फिर हम कहां लेकर जा रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ख़वातीन की, घरों की बातें ये टेलीविज़न पर ऐसे आकर करेंगे? हम ऐसे शोज़ में जो प्राइम टाइम शोज़ हैं, न्यूज़ के शोज़ हैं, लाउंज के शोज़ हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना अपने मोबाइल फ़ोन पर मोस्टली या अपने लैपटॉप पर हैंड्स फ्री लगाकर, ये एक आदमी की एक आदमी से कम्युनिकेशन है। लेकिन जो लाउंज में चलता है ना, इससे सब सुनते हैं, जो देख रहा है वो तो सुन रहा है, लेकिन जो आसपास बैठे हुए हैं नहीं देख रहे, ये उनके कानों में भी पड़ता है। तो अब हम अपने बच्चों को ये दिखाने पर आ गए हैं क्या किया जा रहा है ख़वातीन के साथ, ख़ानदान के साथ, ख़ानदानी रिश्तों के साथ, इस इंस्टीट्यूशन के साथ जिसे फैमिली कहते हैं, इस मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ क्या किया जा रहा है। हम एक शख्स को गिराने के चक्कर में
इस बुग़्ज़ में कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि तमाम सर्वेज, तमाम मकबूलियत उस शख्स के साथ है, इसलिए हम इसे यहाँ तक ले आए हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं ये क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखिए एक और चीज़ है, खावर फरीद मानिका ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ गल्फ न्यूज़ की स्टोरी, और ये स्टोरी है 8 जनवरी को पब्लिश हुई है। 8 जनवरी को पब्लिश होने वाली स्टोरी में ये गल्फ न्यूज़ लिखता है, और इसे पब्लिश किया सना जमाल ने। इमरान खान डिड नॉट ब्रेक अप माई मैरिज, बुशरा एक्स हस्बैंड। ये आपके बारे में बैनुल अक़वामी पब्लिकेशन लिख रहे हैं। आपकी एक वीडियो भी आई कि बुशरा बीबी से पाकबाज औरत, उनसे ज़्यादा पाक दामन औरत आपने नहीं देखी। तो फिर अब आप उसके बारे में जो बातें कर रहे हैं, वो बातें आप पहले क्यों नहीं करते थे, इस बात का क्या जवाब है? तो ये जो बातें आपने आज की हैं, ये बातें आपको गंदा कर रही हैं। ये बातें इमरान खान को गंदा नहीं कर रही हैं, ये बातें इमरान खान के मुखालिफिन को गंदा करेंगी। जाइए देखिए, सोशल मीडिया देखिए, और अंदाज़ा कीजिए कि इन तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम वहाँ होता ना, तो वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ इस वक्त क्या बात की जा रही है। शाहजेब खानजादा को अपना दोस्त कहने वाली मारवी सरमद साहिबा ये सवाल उठा रही हैं ट्विटर पे आके कि जियो ने अपना प्लेटफॉर्म क्यों दे दिया, शाहजेब खानजादा ने ये इंटरव्यू किया क्यों, और वो शख्स जो गिरफ्तार था, गिरफ्तारी के बाद ये तमाम बातें बोल रहा है, ये कौन सी सहाफ़त है। आरिफा नूर साहिबा इस पर सवाल उठा रही हैं, मियां अली इशफाक एक वकील हैं, अबूजर सलमान न्यासी साहब वकील हैं, वो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि हम कहाँ जाना, किस जगह चाह रहे हैं। इन तमाम लोगों में जिन्होंने अभी कुछ अरसे में इंटरव्यूज़ किए, जिनमें मुनीब फ़ारूक शामिल हैं, जिनमें आदिल शाहजेब शामिल हैं, कामरान शाहिद शामिल हैं, शाहजेब खानज़ादा शामिल हैं। मैं शाहजेब खानज़ादा को कोई बहुत हाई रेट नहीं करता, और क्या फ़र्क पड़ जाता है, मैं क्या क्या रेट करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाहजेब खानज़ादा सक्सेसफुल तो है और बहुत सक्सेसफुल है, मगर इन तमाम लोगों में जिन्होंने ये इंटरव्यूज़ कर डाले, बाद में सलीम खान साफ़ी ने भी एक इंटरव्यू कर लिया, मैं शाहजेब खानज़ादा को इन लोगों में बेहतर समझता था। कोई बेहतर उसको भी मैं नहीं समझता था, लेकिन इन तमाम लोगों में बहुत बेहतर। मगर शाहजेब खानज़ादा की जो छितरौल, वो लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, कल तक एंटी इमरान खान थे और शदीद एंटी इमरान खान थे, और अब भी उनमें से बहुत से लोग एंटी इमरान खान हैं, वो भी इस इंटरव्यू पर शाहजेब खानज़ादा को निशाना बना रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई बात करता हुआ अब भी मुझे नजर नहीं आ रहा। इस इंटरव्यू के खिलाफ बात हो रही है, शाहजेब खानज़ादा के खिलाफ बात हो रही है, जियो के खिलाफ बात हो रही है, खावर फरीद मानिका के खिलाफ बात हो रही है, और अब फिर इमरान खान के हक में बात हो रही है, बुशरा बीबी के हक में बात हो रही है। बात हो रही है कि हम मुखालिफत में कहाँ ले आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यूज़ भुला चुके हैं, हम माओ बहनों की इज्जत भुला चुके हैं। जिस गटर में हम गिर चुके हैं, इस गटर से निकलने में कितना अरसा लगेगा, अब ये सवाल जो है वो बाकी सवालों से ज़्यादा अहम हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस सवाल का जवाब अब भी किसी के पास है नहीं। साथ ही मैं जाते जाते ज़रूर आपको बताऊं, इस इंटरव्यू में खावर फरीद मानिका ने कहा कि मैं बनी गाला में बैठा हूँ, अब भी उसी घर में बैठा हूँ जो बनी गाला में मैंने तामीर करवाया था। और ये शख्स साथ में क्या कहता है, ये शख्स कहता है कि मैं जो है वो किसी और जगह पर नहीं हूँ। तो फिर 22:51 यानी 10:51 पर इस इंटरव्यू में आवाज़ आती है ट्रेन की। ट्रेन गुजर रही है, बनी गाला के पास से ट्रेन नहीं गुजरती। ये शख्स यहाँ पर भी झूठ बोल रहा था। तो ये जो इंटरव्यू है ये भी फेल हो गया है। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जितनी एफर्ट्स हो रही हैं, जितने इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, जितने इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे हैं, जितने बंदे तोड़े जा रहे हैं, उन तमाम एफर्ट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग अब भी उसके साथ खड़े हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।